तो फ्रेंड्स देखिए, मैं सारा काम निपटा के आ गई हूँ नहा धो के पूजा करने। और आज बृहस्पतिवार है, तो आज से ना मैं साईं बाबा का व्रत शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले साईं बाबा को उतार ली हूँ आसन से, और आसन को भी साइड में रख ली हूँ। आसन को पोंछ के देखिए नया कपड़ा उस पर डाल दी हूँ। अब साईं बाबा को भी नहला के साईं बाबा को भी नया कपड़ा पहनाऊँगी। कपड़ा में ना ट्यूसडे को गई थी मार्केट, तभी ले आई थी साईं बाबा का कपड़ा, माला सब ले आई थी। तो देखिए साईं बाबा को नहला दी हूँ। अब अच्छे से पोंछ दूँगी सूखे कपड़े से साईं बाबा को। और बच्चे भी आज घर में ही हैं, छुट्टी थी बच्चों की, आज ईद है तो ईद की छुट्टी थी। और वैसे भी पेपर चल रहा है ना, तो एक दिन छोड़ एक दिन पेपर रहता है। उसके बाद देखिए इत्र लगा दी साईं बाबा को। अब कपड़े पहना दूँगी। बहुत छोटे से साईं बाबा है ना, तो कपड़े भी पहनाने में दिक्कत हो रहा था। मतलब मैं छोटे छोटे भगवान जी खरीद रखी हूँ, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं खरीद रखी हूँ। और ये देखिए येलो सा ड्रेस लाई हूँ साईं बाबा का, येलो माला भी है। और ड्रेस के साथ ही ना कैप भी आ जाता है, पगड़ी जैसा आ जाता है, तो वो भी लगा देती हूँ। लेकिन लगता नहीं है, बहुत छोटे से हैं, सर भी बहुत छोटा है, बहुत मुश्किल से सेट होता है। पिन उन डाल के सेट करती हूँ तब जाके सेट होता है। तो देखिए मेरे साईं बाबा रेडी हो गए हैं। और छोटे से है ना, तो फिर मैं कहीं आसन पे बैठा के रख दूँगी तो चंदन टीका वगैरह लगाने में दिक्कत होगा। तो वही लाल चंदन कर दी, टीका पीला चंदन लगा दी, कुमकुम लगा दी। तो देखिए चंदन टीका करके साईं बाबा को आसन पे बिठा दी हूँ। सारे भगवान को भी ना चंदन टीका कर लेती हूँ, कुमकुम वगैरह लगा देती हूँ। सिंदूर जिनको लगाना है जिस भगवान को, उनको सिंदूर भी लगा देती हूँ फटाफट से। फिर अपना पूजा का तैयारी करूँगी। और यहाँ पे ना बेटी से मैं कुछ मंगाई थी, पता नहीं क्या मंगाई थी, ध्यान नहीं है, तो वो दे के गई थी। बच्चे भी ना इधर ही बैठे थे, मैं ट्राइपॉड पे मोबाइल रखती थी और बच्चे बैठ के अपना पढ़ाई कर रहे थे। पेपर है उसका, तो फिर पेपर का अपना तैयारी कर रहे थे। और देखिए मेरा मंदिर कैसा लग रहा है, साईं बाबा को बिठा दी हूँ। अब अपना पूजा शुरू करती हूँ फटाफट से। तो साईं बाबा का किताब भी मैं मंगलवार को गई थी ना, तो सारा सामान ले आई थी। तो किताब पे भी टीका वगैरह लगा दी, चंदन वगैरह लगा दी, कुमकुम वगैरह। और इस किताब में ना सारा चीज़ दिया हुआ है, कैसे व्रत करना है, क्या करना है, सब दिया हुआ है। तो उसी हिसाब से मैं अपना तैयारी कर ली थी। तो देखिए उसके बाद फूल चढ़ा दी साईं बाबा को, येलो फूल चढ़ाऊँगी। ज़्यादा मैं फूल वगैरह ना नहीं चढ़ाती हूँ, क्योंकि मंदिर में सब जगह फैल जाता है ना, तो फिर उसको उठाना निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सब भगवान को रोज़ रोज़ उठा के निकालो, वो सही नहीं लगता है। इसलिए मैं आगे आगे ही फूल डाली हूँ, और बाकी सब भगवान के नाम से ना बस प्लेट में रख दी हूँ। ऐसे ही मैं जल भी चढ़ाती हूँ ना, तो सारे भगवान का जल ना इस प्लेट में एक कटोरी आगे रख रखी हूँ, सारे भगवान के नाम से उसी कटोरी में जल डाल देती हूँ। क्योंकि फिर ना सारे भगवान को यहाँ पे जल दूँगी तो फिर कपड़ा गीला हो जाएगा, फिर मंदिर खराब होगा। इसलिए ना कटोरी में सारे भगवान के नाम से डाल देती हूँ। और इस किताब में लिखा था ना कि संकल्प लेने के लिए ना, कितने व्रत करना, उसका संकल्प लेने के लिए एक उजला कपड़ा हाथ के आकार का लेके उसको हल्दी में रंग के उसमें 1 रुपया का सिक्का डाल के संकल्प लेने के लिए, तो वही सब मैं कर रही थी। जैसे जैसे किताब में लिखा था सब वही कर रही थी। पीला मैं लड्डू भी ले आई थी, तो फिर लड्डू केला भी चढ़ा दी थी साईं बाबा को, और बाकी इधर सब भगवान को भी चढ़ा दी थी। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता था कैसे करना है, बट किताब में ना सारा चीज़ लिखा हुआ था कि कैसे क्या करना है, तो उसी हिसाब से करी हूँ। और खिचड़ी वगैरह चढ़ाने का भी लिखा था, बट हम लोग के तरफ ना भगवान को नमकीन चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती है, तो इसलिए मैं खिचड़ी बना के नहीं चढ़ाई हूँ। हम लोगों में मीठी चीज़ें बना के चढ़ाई भी जाती है, लेकिन नमकीन तो बिल्कुल नहीं चढ़ाई जाती है, तो इसलिए मैं नहीं चढ़ाई हूँ। बहुत जगह नमकीन चढ़ाते हैं, हर पूजा में चढ़ाते हैं, लेकिन हम लोगों की तरफ नहीं चढ़ाई जाती है, मीठी चीज़ चढ़ाई जाती है। तो फिर मैं कहीं जाने दो, नहीं चढ़ाऊँगी, मीठी मिठाई उठाई भी डाल चढ़ा दूँ। तो देखिए घी का दीपक भी जला दी, और एक दीपक तेल का भी लगा दी। उसके बाद कथा पढ़ी। उसके बाद साईं बाबा के जितने बुक्स में जो भी चीज़ थी ना, साईं बाबनी थी और वचन थे, सब मैं पढ़ी। उसके बाद अब आरती करूँगी फटाफट से। और टाइम ना भी 9 बज रहा है, हस्बैंड नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो देखिए मेरा आरती भी हो गया है।
आरती कर ली, उसके बाद फिर सबको आरती वगैरह दे दूँगी। पहले भगवान जी को आरती दूँगी, तुलसी जी को आरती दूँगी, उसके बाद फिर बच्चों को आरती दूँगी। तो देखिए मेरा पूजा हो गया है, अब क्षमा याचना कर लेती हूँ। और आप लोग में से कोई करते हो तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसे करते हैं, मैं सही की या नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी होम्स ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। पूजा पाठ हो गया है और आज ना साईं बाबा का व्रत की हूँ, तो सारा पूजा हो गया। आज मेरा व्रत है। बच्चों को ना नाश्ता बना के दे दी थी। नाश्ते में ना बेटा खाया है यप्पी और बेटी खाई है मैक्रोनी। दोनों का बना दी थी, मैक्रोनी बेटी के लिए, बेटा के लिए यप्पी बना दी थी। और मुझे करना नहीं है आज नाश्ता, रात में बस खाना खाऊंगी। अभी सुबह दिन में ना फ्रूट्स वगैरह खाऊंगी। हस्बैंड है नहीं, बाहर गए हुए हैं, कल ही शाम में गए हैं। तो अब खाना बनाऊंगी आराम से। तो इस बार ना मैं फर्स्ट बार अपना साईं बाबा का व्रत शुरू की हूँ, इससे पहले कभी नहीं की हूँ। तो अब जो भी गलती सलती हो भगवान माफ़ करे। जितना मुझे आता था किताब में सब लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से मैं कर ली थी। और मैं अपने लिए ना अभी शरबत बना रही हूँ, शरबत पीऊँगी। टाइम 11 बज गया है, कपड़े भी मशीन में हो गए हैं। पहले ना शरबत पी लूँ, प्रसादी खा के शरबत पी लूँगी। मिठाई तो अभी नहीं खाऊँगी, केला खा लूँगी, केला खा के शरबत पी लूँगी, उसके बाद कपड़े फैलाऊँगी। तो चलिए शरबत वगैरह पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। देखिए कपड़े फैला दी हूँ और आज ना ढेर सारा कपड़ा था, पूरा हस्बैंड का शर्ट वगैरह था, सब धुली हूँ आज। ये देखिए कपड़े फैला दी हूँ। अब जाती हूँ, थोड़ा सा लेटूंगी, उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी। बच्चे टीवी देख रहे, बच्चों की आज छुट्टी है, आज ईद है ना, उसकी छुट्टी है बच्चों की। थोड़ी देर आराम करती हूँ। टाइम ना 11:30 बजने जा रहा है। ये देखिए 11:20 हो रहा है। 12 बजे तक भी खाना बनाऊंगी तो चलेगा। 12 बजे से शुरू करूँगी, 12 साढ़े 12 बजे से तो बन जाएगा खाना। पंखा चला ली हूँ, अब थोड़ा सा लेटती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी। मटर पनीर का सब्जी बना दूंगी। चावल बोलेंगे बच्चे तो चावल, नहीं तो रोटी बना दूंगी। और मैं ना शरबत पी ली हूँ, केला खा ली एक। अब चाय बना के पीऊँगी थोड़ी देर में, जब खाना बनाने उठूँगी ना तब फिर चाय पीऊँगी। कब से सोच रही थी ना साईं बाबा का व्रत करूँगी, हो ही नहीं पा रहा था। से मेरा मन हो रहा था ना कि करूँगी, पर फाइनली आज शुरू कर दी। मैं कहीं कर लूँ। अभी तो खैर 11 का संकल्प ली हूँ, 11 करूँगी। 11 के बाद फिर उद्यापन करके फिर देखूँगी, करना होगा तो फिर आगे करूँगी, नहीं तो फिर देखा जाएगा, जैसा भी होगा। पहले 11 तो करूँ। तो चलिए थोड़ा सा लेट जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स देखिए अभी शाम के बज रहे 6 और मैं आ गई हूँ शाम की आरती करने। शाम की आरती कर रही हूँ। साईं बाबा की आरती अभी मुझे याद नहीं है, तो किताब से देख के करना पड़ता है। बाकी गणेश जी वगैरह की आरती तो मुझे याद है। तो साईं बाबा की आरती कर रही थी किताब से देख के। पहले गणेश जी की आरती करी, फिर साईं बाबा की। और सुबह ना आप लोगों से बात करने के बाद मैं ऐसा सोई कि फिर 1:30 बजे मैं उठी हूँ। 1:30 बजे उठी और बच्चे भी नहीं उठाए मुझे। बच्चे भी अपना आराम से टीवी देख रहे थे, पढ़ाई करके टीवी देखने बैठ गए थे। तो फिर 1:30 बजे उठ के जल्दी से चावल बना दी, सब्जी वगैरह नहीं बनाई, तो बच्चे दही चावल खा लिए। आरती वगैरह करके मैं चली गई थी नीचे टहलने, टहल के आ गई हूँ। और टाइम देखे 7 बजने वाला है, बस 2-3 मिनट लेट है 7 बजने में। अब जा रही हूँ खाना खा लूँ। खाना बना के गई थी रोटी और मटर पनीर का सब्जी मैं दोपहर में नहीं बनाई थी, एक्चुअली सो गई थी। सो के उठी ना तो लेट हो गया, तो फिर मैं चावल बना दी। बेटा बोला दही चावल खा लेंगे, तो फिर दही चावल खा लिया था। दोनों बच्चे ना दही चावल खा लिए थे। तो अभी मटर पनीर की सब्जी बनाई हूँ, रोटी बनाई हूँ, थोड़ा सा चावल भी दिन का बचा हुआ है। तो मैं अपना व्रत खोल लेती हूँ। आरती वगैरह कर ली हूँ, जा रही हूँ पैर हाथ धो के अच्छे से प्रणाम वगैरह करके फिर व्रत खोलती हूँ। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।